बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान फैज़ हूँ और हमारी ब्रावो रियल स्टेट है DH लाहौर में। आज हम मार्केट ट्रेंड को डिस्कस करेंगे जी। काफ़ी दोस्तों का फ़ोन आ रहा था कि इज़ इट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट और नॉट, और अभी फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। तो मैंने कहा इस पे हमें ज़रूर एक वीडियो बनानी चाहिए। देखिए, अभी नियर फ्यूचर में जो हमारे मुल्की हालात जा रहे हैं, नियर फ्यूचर में आई एम श्योर मार्केट बहुत अच्छा ग्रो नहीं करने जा रही। चीज़ें जो है वो अभी कुछ अर्सा रुकेंगी। हो सकता है हालात अब अगले 2 महीने में बेहतर हो जाएं, 4 महीने में बेहतर हो जाएं, या अभी अपेरेंटली तो लग रहा है कि इलेक्शन के बाद शायद चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन इन बिटवीन अगर आप देखें तो अगर जिस तरह अभी कुछ र्यूमर्स हैं कि टैक्सेशन से रिलेटेड के टैक्स वगैरह जो है वो पाकिस्तान में दोबारा से उसको रिवाइज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों बड़े हैवी टैक्सेस लग गए थे। तो हो सकता है अगर वो टैक्सेस बेहतर हों या रिवर्स हों तो चीज़ें बेहतर हो जाएं। लेकिन ओवरऑल जो हालात जा रहे हैं उससे यही लग रहा है कि मार्केट अभी कुछ अर्सा रिसेशन में रहेगी। एक्चुअली जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कब और कैसे इन्वेस्ट किया जाए, तो उसको हम लेके चलेंगे। देखिए, अगर हम पीछे चले जाएं, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा कि 2004-5 में मार्केट वाज पीक। अगर हम 18 साल पहले की बात करें तो बहुत रेमिटेंसेस बाहर से आ रही थी। आपको याद होगा मुशर्रफ दौर था तो बहुत पैसा बाहर से आया। अच्छा, 3, 4, 5 तो बहुत तेज़ रहा। 5 मिड के बाद मार्केट रिसेशन हो गई और उसके बाद 2005 बहुत बुरे हालात रहे। 6 बहुत रिवर्स रहा। 7 में भी मार्केट डिक्लाइन रही, मार्केट रिवर्स होती रही। 8 के बाद मार्केट ने थोड़ा सा बेहतर होनी शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को इम्प्रूव होना शुरू हुआ, थोड़ा सा इंक्वायरी निकली, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हुई। तो आपने देखना क्या होता है, आपने देखना ये होता है कि किस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, पिछले दिनों मार्केट फिर बूम में थी। अगर आपको याद हो तो कोविड के दौरान ही जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान, इन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए कोई रिलीफ पैकेज दिया, तो ऑब्वियसली वो इनडायरेक्टली रियल एस्टेट के लिए भी था। तो रियल एस्टेट ने एकदम से चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो गई। डेट वॉज टाइम टू इन्वेस्ट। आप देख रहे होते हैं कि 2016 में, अगर आपको याद होगा कि एक वो भी ऐसे ही टैक्सेशन से रिलेटेड। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट्स की भी शायद प्रायोरिटी नहीं होती कि इन चीज़ों को कैसे पॉजिटिव लेके चला जाए और कैसे इकोनॉमी के लिए बेहतर हो सकता है और कैसे हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है। तो कुछ डिसीजन गलत हो जाते हैं। इस पर अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरीक़ा से हमारी रियल एस्टेट इम्पैक्ट करती है और किस तरीके से हमारी रियल एस्टेट गवर्नमेंट को या मुल्क को हेल्प कर सकती है जो हम टैक्स वगैरह देते हैं। लेकिन बहरहाल अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं कि हमने ट्रेंड्स को डिस्कस करना है। 2016 के बाद टैक्सेशन लगा, उसके बाद मार्केट फिर 17-18 काफ़ी डिप्रेशन में रही। तो कोविड में जब ये रिलीफ पैकेज आया तो चीज़ें पॉजिटिव हो गई। आपने एक चीज़ देखनी होती है कि मार्केट जब आपकी 100% से ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए तो मेरा ख्याल है दैट इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट टाइम। अभी क्या हुआ है कि अभी 15 से 20% मार्केट ओवरऑल रिसेशन में है। कुछ एरियाज़ में 25% मार्केट गिर गई है, कुछ एरिया में 15% मार्केट गिर गई है। कुछ एरिया में क्या हुआ है कि वहाँ पे उतना बूम ही नहीं आया था जितना लेट्स सपोज अगर हम लाहौर की बात करें, लाहौर DH की बात करें तो DH फेज़ 9 प्रिज्म था, वो बहुत इम्प्रूव किया। आप एक 5-10 से प्लॉट चला और प्लॉट जो है वो 2.5 करोड़ को क्रॉस कर गया। इसी तरह फेज़ 7 में हुआ। फेज़ 7 में जो प्लॉट एक 30-40 का था या एक 40-50 का था, वो 3 करोड़ को क्रॉस कर गया। तो अभी 3 करोड़ को तो अगले साल में या 2 साल में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये 6 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन ये है कि फेज़ 7 इज़ कंस्ट्रक्टेड एरिया, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सकती है, तो वो स्लाइटली इम्प्रूव करता रहेगा। 9 प्रिज्म को भी थोड़ी सी मार पड़ेगी। तो आपने जज ये करना है कि पीक टाइम कौन सा है। अच्छा, बहुत सारे हमारे दोस्त या इवन इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने बड़े राइट डिसीजन लिए तेज़ मार्केट में। अब ये देखें कि फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड जब ये अनाउंसमेंट हुई कंस्ट्रक्शन रिलीफ की, तो 6 महीने 8 महीने लाहौर में बहुत काम हुआ। लोगों ने क्या किया कि अपना पैसा वहाँ से निकाला और उन्होंने DH मुल्तान में इन्वॉल्व हो गए। DH मुल्तान उसके बाद इम्प्रूव होना शुरू हो गया। वो थोड़ा सा लेट था एक्चुअली। लाहौर की मार्केट और कराची की मार्केट हमेशा पहले फ्रंट फुट से लीड करते हैं, तो यहाँ से मार्केट पहले इम्प्रूव होती है।
DH मुल्तान में लोगों ने पैसे कमाए, लोगों ने पैसे डबल किए, वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, वहाँ से लोग निकले, कोयटा में मूव कर गए, इवन उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में बड़ा काम हुआ। तो पिछले 2 साल बहुत काम हुआ रियल एस्टेट। तो आपने चीज़ों को फोकस करना होता है कि ये, और थोड़ा सा आपने पीछे जाके उसकी हिस्ट्री ज़रूर देखनी होती है। आप जिस भी रियल एस्टेट डीलर से मैं ये क्लाइंट्स के लिए बता रहा हूँ कि जिस भी रियल एस्टेट डीलर से आप बात कर रहे हैं, उससे काम कर रहे हैं, तो आपने जहाँ पे बाइंग करनी होती है, आपने पिछले 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने, 3 साल की हिस्ट्री उससे ज़रूर पूछनी होती है कि मार्केट ट्रेंड क्या था। ये जो मैं बाइंग करने जा रहा हूँ प्लॉट की, किसी कमर्शियल एरिया की, किसी घर की, कि आया कि इज़ इट वर्थफुल और नॉट। ये 2 साल पहले कहाँ पे खड़ी थी? आया कि ये तो नहीं है कि जो मैं अभी चीज़ 5 करोड़ की लेने जा रहा हूँ, ये साल पहले 3 करोड़ की थी या 2.5 करोड़ की थी। तो वो आपने चीज़ों को देखना होता है। अच्छा, दूसरा इसमें आपने एक और चीज़ देखनी होती है कि आपने जब इन्वेस्ट करना है तो आया कि आपने छोटे प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना होता है या आपने बड़ी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जितने छोटे प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे प्रॉफिट एप्रिसिएशन या प्रॉफिट रेशो कंपैरेटिवली बेहतर होती है बनिस्बत बड़े प्लॉट्स की निस्बत। उसकी वजह यह है कि छोटे प्लॉट का कस्टमर बहुत ज़्यादा होता है। छोटे प्लॉट में आपके पैसे रातों रात डबल भी नहीं होते, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बढ़ रही होती हैं, लेकिन उसको जब रिसेशन आता है तो इतनी मार भी नहीं पड़ती। जिस तरह अभी हम DH लाहौर फेज़ 9 टाउन की अगर बात करें तो टाउन अभी कोई मेरा ख्याल है 5 लाख 7 लाख रुपये नीचे आया होगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम 9 प्रिज्म की बात करें तो उसमें 30 लाख रुपये अभी तक टूट चुका है पिछले 4-5 महीने में। तो इसलिए छोटे प्लॉट्स में अगर आप इन्वेस्ट करें तो चीज़ें और बेहतर तरीके से आप आगे लेके चल सकते हैं। और फिर अल्टीमेटली अगर आपका बजट बेहतर है तो आप एक कनाल का प्लॉट लेने के बजाय 5-5 मरले के अगर 3 प्लॉट या आप 3 फाज ले लें तो वो फिर आपको डिस्पोज ऑफ करने में भी आसानी होती है कि आपने लेट्स सपोज एक चीज़ की ज़रूरत थी तो आपने एक चीज़ बेच दी और बाकी चीज़ें आपने होल्ड कर ली, उसको आप आगे के लिए भी देख सकते हैं। तो ये भी एक हो सकता है कि आप छोटी अमाउंट में इन्वेस्ट करें। अच्छा, उसके बाद आपने खुद डिटरमेंट भी चीज़ें करनी होती हैं, आपने मार्केट सर्वे भी करना होता है कि हम बूम किसको कहते हैं, हम रिसेशन किसको कहते हैं, कब बूम का टाइम है। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रियल एस्टेट एजेंट भी डिटरमिन नहीं कर पाता। मतलब जब चीज़ें बढ़ रही होती हैं तो उस वक्त सारे यही कह रहे होते हैं कि नहीं जी एक चीज़ अगर करोड़ से 2 की होगी तो वो कहते हैं ये 3 करोड़ से नीचे नहीं रुकनी। लेकिन एक्चुअली जब 1 से 2 की होती है तो फिर आपने बाइंग बड़ी सोच समझ के करनी होती है कि आया कि ये 3 पे जाएगी क्या नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो उसकी बैकग्राउंड रीजंस क्या हैं। आपने राइट लेफ्ट पे जो लोकेशंस होती हैं या दूसरी सोसाइटीज़ होती हैं उनसे कंपैरिजन भी करना होता है। जब रिसेशन होता है वो आपने ये चीज़ ज़रूर डिटरमिन करनी होती है कि आया कि वो अगर मार्केट टूटी हुई है तो कितने % टूटी है और कितने % चांस है, और जब ये ग्रो किया था तो उसने कितने % ग्रो किया था। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। आप अगर 1 करोड़ की चीज़ अगर 75 लाख की हो गई है तो वो अभी आपने हालात को देखना होता है, मुल्की हालात क्या है, उस एरिया को देखना होता है, वो कितना डेवलप है, कितना नहीं डेवलप, इज़ दैट अ फाइल, इज़ दैट अ प्लॉट, डेवलप एरिया है, अंडर डेवलप एरिया है, कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है। इन सारे एरियाज़ को आपने फोकस करना होता है। तो रिसेशन और बूम को आपने बड़ा स्टडी करके चलना होता है कि आपकी बाइंग और सेलिंग बड़े राइट टाइम पे हो। राइट टाइम की बाइंग आपको कभी नुकसान नहीं देती। और अल्टीमेटली एक हमारा ये भी पाकिस्तान में बड़ा हो चुका है कि हमें रातों रात पैसे डबल भी करने हैं। आपने जो भी बाइंग करनी है आपने उसका प्लान करना होता है कि आपने वो 2, 3, 4 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप कभी लॉस में नहीं रहते। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि आपने कोई चीज़ बाइंग की एज ए रियल एस्टेट एजेंट, शायद आपके एजेंट को लग रहा हो कि जी 2 करोड़ की चीज़ है वो 25 लाख टूट गई है तो इट्स अ बाइंग टाइम। हो सकता है वो आप 175 की लें तो वो आपकी 1.5 की रह जाए, या 1.5 की लें तो 125 की हो जाए। तो वो कुछ चीज़ों की आपने हिस्ट्री ज़रूर देखनी होती है। इसी तरह बूम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई ये कह रहा है नहीं जी अब ये 1 से अगर 2 की होगी तो 2 से इसने 2.5 पे भी जाना अगले 2 महीने में, तो वो आपने हिस्ट्री भी देखनी है कि आया कि पहले जब रिसेशन आया था तो ये कितने % मार्केट में डिप आया था, ये कितने % मार्केट टूटी थी। तो ये सारी चीज़ों को आपने देखना होता है। फ़िलहाल की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ा सा होल्ड करके मेरा ख्याल है आपको करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अभी को मुल्की हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं कि आप एक्सपेक्ट ये करें कि आप कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रातों रात या बड़ी रैपिडली चीज़ें इंप्रूव होगी। हाँ, आपने अगर कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने अगर कोई लॉन्ग टर्म प्लान किया हुआ है, आपने कोई घर बनाना है, कोई 5 मरला कहीं पर लेना है, आपने कंस्ट्रक्शन फ्यूचर प्लान किया हुआ है, तो देन इट्स ओके कि आप देखें कि मार्केट में कितना रिसेशन
पोजीशन है और इसमें फ्यूचर में कितने % इंप्रूव होने जा रहा है। तो ये ट्रेंड्स जो हैं ये आपने खुद स्टडी करने होते हैं और अपने रियल एस्टेट एजेंट के साथ बैठ के इसको डिस्कस करना होता है। तो चीज़ें आई एम श्योर आहिस्ता आहिस्ता फिर अगर आपकी 2-4 ट्रांजेक्शन होती हैं और अगर आपका जो रियल एस्टेट एजेंट है वो इतना कैपेबल है कि वो आपको बड़ा पॉजिटिवली और चीज़ों को साथ लेके चलेगा, तो चीज़ें आपके लिए एज ए इन्वेस्टर, एज ए क्लाइंट, एज ए बायर बहुत बेहतर हो सकती है। प्लॉट की हिस्ट्री अगर आपने देखनी होती है तो आपने एक्चुअली ये देखना होता है कि आज अगर आप 2022 सितंबर में बैठे हुए हैं और आपने इसकी 2 साल पहले की देखनी है कि 2 साल पहले जब चीज़ें इसी एरिया में क्या रेट चल रहा था, फिर आपने 2021 देखना है कि इस एरिया में क्या रेट चल रहा था। अगर तो आपको लगता है कि वो आपकी 200% इंप्रूव कर गई है तो फिर एज ए इन्वेस्टमेंट एरिया आपको सोचना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना। लेकिन अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, जिस तरह पहले मैंने बात की, तो फिर आपने अपना बजट भी देखना होता है और अपने अपने एरिया भी देखना होता है। तो आपने वो आपको आई एम श्योर आपका जो रियल एस्टेट एजेंट होता वो आपको बताएगा कि जी 2 साल पहले इस प्रॉपर्टी की वैल्यू की थी और अब इसकी वैल्यू क्या है, 1 साल पहले प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी और अब क्या है, और अगर अभी रिसेशन है या मार्केट रुकी हुई है तो आपने उस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है कि इसमें अगर सेशन आया तो वो कितने % आया। अगर लेट्स सपोज आपकी प्रॉपर्टी इंप्रूव 200% हो गई है और अगर मार्केट अगर डिप में है और सिर्फ 10% रिसेशन आया तो मेरा ख्याल है कुछ अर्सा आपको अभी और स्टडी करके चीज़ों को लेना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।